हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज हम मेंटल हेल्थ की बात करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ ये दो शब्द हम बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ क्या है आज कुछ उसे समझते हैं। Welcome, Dr. Nilesh Shah. Dr. Nilesh Shah is a senior psychiatrist and head of the Department of Psychiatry, as well as lecturer at Sion Hospital. He has been practicing over 2 decades there. Welcome, doctor. हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। मेरा पहला सवाल आपसे है कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? Thank you for inviting me and I'm very happy to be over here. मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो मुझे एक स्लोगन या याद आता है जिसमें कहते हैं लीव, लेट लिव एंड हेल्प लिव। तो लीव यानी जियो। जो इंसान अच्छे से जीता है, रात को सोता है, सुबह उठता है, खुद की देखभाल करता है, सब कामकाज करता है एंड खुश रहता है, सो ही इज मेंटली हेल्दी। उससे एक स्टेप आगे जाए तो लेट लिव, यानी वो खुद तो जीता है और दूसरों को भी जीने देता है, यानी ही डजंट डिस्टर्ब एनीवन। तो खुद भी जीता है, दूसरों को भी कोई तकलीफ नहीं देता है, सबसे मिलजुल के रहता है, अच्छे से रहता है। और उससे भी एक स्टेप आगे जाएंगे तो हेल्प लिव, यानी वो दूसरों की जीने में मदद भी करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ के जो इंसान खुश है और उससे कोई तकलीफ नहीं है, जीता है, अच्छे से जीता है, खुश रहता है, खुद की देखभाल करता है और दूसरों को जीने देता है और दूसरों की जीने में मदद भी करता है, तो हम उसे कहते हैं कि हाँ, वो अच्छा उसका मानसिक स्वास्थ्य है। That was so very simple but so profound, और इतना beautifully आपने explain किया. So what are some of the mental health disorders जो seniors face करते हैं? Okay. So मैं साइन हॉस्पिटल में काम करता हूँ, साइकियाट्री डिपार्टमेंट में। और हमारे पास जो कॉमनली जो हमारी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो मानसिक रोग के मरीज आते हैं, उसमें जो सबसे कॉमन है वो डिप्रेशन है, जिसे हम लोग अवसाद की बीमारी कहते हैं या मायूसी की बीमारी कहते हैं। तो सबसे कॉमन डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी है। और ऐसा कहा जाता है कि हर 5 में से 1 महिला को और 10 में से 1 पुरुष को डिप्रेशन होने की संभावना एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम है। सो अगर 5 महिलाएं बैठी है तो थ्रू आउट देयर लाइफ एटलीस्ट वंस वन ऑफ देम विल डेवलप डिप्रेशन, एंड 10 पुरुष बैठे हैं तो उसमें से 1 पुरुष को एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम डिप्रेशन होगा। सो सबसे कॉमन जो बीमारी हम लोग देते हैं डिप्रेशन, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स गो हैंड इन हैंड, जिसे हम लोग चिंता की बीमारी कहते हैं। तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर वेरी कॉमन, और उससे हम लोग जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, क्या एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे चिंता संबंधित बीमारियां हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर के बाद जो सेकंड है, जिसे कारण हम लोग जाने जाते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे कि व्हाई डोंट यू गो एंड मीट अ साइकियाट्रिस्ट, तो उसका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? पहला रिस्पॉन्स है, मैं कुछ पागल थोड़ी हूं, बिकॉज साइकियाट्रिस्ट यानी पागलों के डॉक्टर। तो जो वो बीमारी है जिसमें इंसान पागलों के जैसी हरकतें करता है, उसे हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी कहते हैं। तो जो सेकंड कॉमन हम लोग हमारे क्लिनिक में देखते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। तीसरी जो बीमारी है, जिसे अंग्रेजी में बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं, हिंदी में हम उसे कभी खुशी कभी गम की बीमारी कहते हैं।
क्योंकि ये बीमारी में दो तरह के दौर आते हैं। खुशी का जब दौर आता है तो इंसान बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हैप्पी होता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है, और वही इंसान थोड़े समय के बाद मायूसी के दौर में चला जाता है, उदास हो जाता है, तो उसे डिप्रेशन, यानी एक ही इंसान को मैनिया यानी खुशी का दौर भी आता है और कुछ समय के बाद मायूसी डिप्रेशन का दौर भी आता है। तो वो बीमारी को मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाईपोलर, क्योंकि दो है तो बाईपोलर मूड डिसऑर्डर, या तो आम भाषा में कभी खुशी कभी गम की बीमारी कहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ कॉमन है, जिसे हम लोग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं, या कॉमन भाषा में एडिक्शन या व्यसन। और अभी तो हम लोग दो तरह के व्यसन की बात करते हैं। सबसे पहले जो है दारू, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, और अभी जो बहुत ही प्रिवेलेंट है यूथ में इज गांजा, दैट इज वीड या कैनाबिस या मारिजुआना कहते हैं, और उसका सेवन करना वो भी हमें एक डिसऑर्डर माना जाता है। टोबैको यूज डिसऑर्डर, टोबैको जो लेते हैं वो। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में तरह तरह के सब्सटेंस के इंसान व्यसन हो जाता है, उसका एडिक्शन हो जाता है। और एक दूसरा तरह का एडिक्शन जो हम सबको है, व्हाट आर वी ऑल एडिक्टेड टू? मोबाइल फोन। सो इसे बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं, जैसे मोबाइल फोन का एडिक्शन, इंटरनेट का एडिक्शन, गेमिंग का एडिक्शन, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन। सो ये बिहेवियरल, इवन ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग मीन्स उसका एडिक्शन हो जाता है। सो उसे हम लोग एडिक्शन की बीमारी कहते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। तो वो एक है। और फाइनली जो सीनियर सिटीजन्स में देखने मिलता है, जो बीमारी हम सबको होने वाली है, इसे डिमेंशिया कहते हैं, कि ब्रेन, अपने ब्रेन की कार्यक्षमता धीरे 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 कम होती जाती है, तो उसे डिमेंशिया या स्मृति भ्रंश की बीमारी कहते हैं। तो ये थोड़ी कॉमन बीमारियां हैं: डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और एडिक्शंस एंड डिमेंशिया। तो काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मेंटल डिसऑर्डर्स का। आपने डिप्रेशन और एंजाइटी की बात साथ में की है, तो ये दोनों चीजें क्या है और उसके साइंस और सिम्टम्स, लक्षण क्या है उसके? ओके, सो अगर किसी को बुखार आता है तो आप बोलेंगे कि इमीडिएटली ही शुड विजिट अ डॉक्टर। यानी जो फिजिकल बीमारी है उसका एक मुख्य लक्षण है बुखार, फीवर। वैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो है, मानसिक बीमारियां हैं, उसका अगर आप बोलते हैं एक ही लक्षण, तो वो है नींद न आना, इनसोम्निया। तो अगर किसी को भी नींद ठीक से आती है, वो घोड़े बेच के सो जाता है, अच्छे से सो जाता है, तो ही इज हेल्दी। बट अगर नींद नहीं आती है तो वो बीमारी का पहला लक्षण है। तो डिप्रेशन की बीमारी में, चिंता की बीमारी में सबसे पहला चीज जो हम देखते हैं, सबसे कॉमन, डिस्टर्ब्ड स्लीप, यानी बोलते मैं सोने जाता हूं पर नींद ही नहीं आती है, मैं बहुत कोशिश करता हूं, नींद ही नहीं आती है। अगर नींद आती है तो बार बार उठ जाती है, बार बार खुल जाती है, और फिर सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। यानी जब भी मैं अच्छा था तो मैं रात को 10 बजे सो जाता था, सुबह 7 बजे उठता था, 8-9 घंटे की अच्छी नींद आती थी। पर अभी क्या हो रहा है, 5 बजे ही खुल जाती है नींद, और फिर 5 बजे से 7 बजे मुझे क्या करना समझ में नहीं आता है। मन में उदास लगता है, निराश लगता है, खुशी महसूस नहीं होती है, कुछ करने को दिल नहीं करता है, और सुबह इतना ज्यादा मायूसी होती है कि खाट से बाहर निकलना भी एक एफर्ट हो जाती है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू डे, कि आज अभी ये करेंगे, वो करेंगे, सबसे मिलेंगे, सब खत्म हो जाता है। एकदम जबरदस्ती अपने आप को खाट से बाहर उठाना पड़ता है, और मन में उदास लगना, निराश लगना, खुशी महसूस नहीं होना,
चिड़चिड़पना, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, न भूख लगती है, कुछ खाने का दिल करता है, या किसी से बात करने, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज, मीन्स जो चीजों में हमें खुशी मिलती थी, जो हम लोग करना चाहते थे, हर एक को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को खाना खाना अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड्स को मिलना अच्छा लगता है। तो अगर ये बीमारी हो जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और छोटी छोटी बात में चिड़चिड़पना या गुस्सा आ जाता है। और अगर डिप्रेशन बढ़ जाता है तो 3 मेन लक्षण है: होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। यानी गलत विचार आते हैं। होपलेसनेस, आई एम नो गुड, माई एनवायरमेंट इज नो गुड एंड माई फ्यूचर इज नो गुड। तो जब ये विचार आते हैं तो उसके साथ ये भी आता है कि माई लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, विच इज समथिंग रिलेटेड टू सुइसाइडल आइडिएशंस। और फिर वो अगर डिप्रेशन और भी सिवियर हो जाता है तो आत्महत्या के विचार आते हैं कि जिंदा रहने से क्या फायदा, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। और कभी कभी बहुत ही सिवियर डिप्रेशन में वहम आने लगते हैं। तो वहम ऐसे आते हैं कि मैंने कुछ पाप किया है, मेरे से कुछ गलती हो गई है, मैं बचपन में कुछ किया होगा, जवानी में कुछ किया होगा, इसलिए अभी मुझे ये सब भुगतना पड़ता है। और अभी ये सब भुगतने तो अच्छा है कि मैं आई एंड माई लाइफ। तो ये जो है वो मेन डिप्रेशन के लक्षण है। और इसी तरह एंजाइटी के लक्षण में 2 तरह के हैं, एक मानसिक लक्षण और एक शारीरिक लक्षण। आप सोचेंगे सभी लोगों ने कभी ना कभी तो एंजाइटी महसूस की ही होगी। तो शारीरिक लक्षण में सबसे कॉमन है पाल्पिटेशन, छाती में धड़धड़ होना, धक 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 धक, एकदम हार्ट रेट बढ़ जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस फूलने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना पसीना होने लगता है। तो ये सब जो फिजिकल सिम्टम्स या शारीरिक सिम्टम्स वो एंजाइटी के सिम्टम्स है। और उसके साथ मानसिक सिम्टम्स, तो उसमें एप्रीहेंशन कहते हैं, बीइंग ऑन द एज, और चिंतादायक विचार, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, इसे हम लोग ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, एंट्स, मुंगियां, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, अभी एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट होगा तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और जैसे ही एग्जाम के लिए बैठते हैं तो एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। मीन्स हम लोग पूरा प्रिपेयर होके जाते हैं, पर जैसे ही पेपर देखते हैं तो अपने होश उड़ जाते हैं और जो भी कुछ याद है, जो भी कुछ पढ़ा लिखा है, वो सब भूल जाते। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो डिप्रेशन में भी होता है, एंजाइटी में भी होता है। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण है। डॉक्टर, आपने बहुत ही डिटेल में साइंस और सिम्टम्स बताए डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए, और मैं एंड्स तो कभी भूलूंगी नहीं। तो कैसी तरह से डिप्रेशन डायग्नोज होता है? तो ज्यादातर पेशेंट्स जिनको ये तकलीफ होती है वो हमारे पास आते हैं और हमें वो बताते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, या मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे बार बार रोना आ जाता है, छोटी छोटी बात में रोना आ जाता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी सोमेटिक सिम्टम्स यानी शारीरिक सिम्टम्स आते हैं, मुझे सर में दर्द होता है। अभी बहुत लोग सर में दर्द होता है, बहुत सारी जांच करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, और जिसे हम लोग टेंशन हेडेक कहते हैं, चिंता के कारण सर के टेंशन के कारण सर दर्द। तो कभी कभी सर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, वैसे सिम्टम्स लेके भी आते हैं।
तो जब भी ये सिम्टम्स लेके आते हैं तो हम उनसे और भी सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं कि आपको मन में कैसा लगता है। अगर वो कहते हैं मुझे खुशी नहीं महसूस होती, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो क्लिनिकली ही उसका डायग्नोसिस करते हैं। कोई टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इंसान को डिप्रेशन के लक्षण है, चिंता के लक्षण है, तो हम लोग क्लिनिकली उसे कहते हैं कि आपको ये डिप्रेशन नाम की बीमारी है, चिंता की बीमारी है, तो उसका इलाज करना जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है डिप्रेशन और एंजाइटी का? हाँ, तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें डिप्रेशन क्यों होता है, और कभी कभी उनके मन में कुछ आइडियाज रहते हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ इसलिए मुझे डिप्रेशन आ गया। जैसे कि कोई बोलेगा कि मेरे धंधे में नुकसान हो गया, या मैं एग्जाम में फेल हो गया, या गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, और या तो उसने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा। तो हम लोग ये बताते हैं कि नेगेटिव इवेंट्स तो हर एक की लाइफ में होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार नेगेटिव इवेंट होता है। इतनी जिंदगी में तो कितनी बार कितने ही नेगेटिव इवेंट्स हुए रहेंगे, पर कभी भी डिप्रेशन नहीं आया। और कभी कभी पॉजिटिव इवेंट के बाद डिप्रेशन आ जाता है, जैसे कि प्रमोशन। तो मेरा प्रमोशन हो गया और अभी मुझे सीवियर डिप्रेशन आ गया। तो हम लोग ये बताते हैं कि क्योंकि आप एग्जाम में फेल हुए या आपका प्रमोशन हुआ, इसके कारण डिप्रेशन नहीं हुआ है। डिप्रेशन इंडिपेंडेंटली होता है, उसका कोई कारण नहीं है। जैसे किसी किसी को थायराइड की बीमारी होती है, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। किसी को डायबिटीज की बीमारी कहते हैं। तो इंसुलिन अगर कम हो जाता है तो डायबिटीज की बीमारी होती है। थायराइड कम हो जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी। अभी आप पूछेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हो गया, किसी को पता नहीं, पर होता है। हमारे यहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है, हर एक नमक में आयोडीन है, टाटा के नमक में भी आयोडीन है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है, बट फिर भी हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर एक सीरोटोनिन नाम का सब्सटेंस है, जिसे हम लोग केमिकल कहते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो केमिकल की मात्रा अगर कम हो जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है। अभी आप पूछेंगे वो केमिकल की मात्रा कम क्यों होती है, वो किसी को पता नहीं है। पर अगर वो मात्रा कम हो जाती है तो मन में उदास लगता है, निराश लगता है, खुशी नहीं मिलती है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है। तो इसका इलाज आसान है। जैसे थायराइड कम हो गया तो आप थायराइड की गोली खाइए, आप एकदम अच्छे हो जाएंगे। सीवियर डायबिटीज हो गया, इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन के इंजेक्शन ले लीजिए। इसी तरह कुछ दवाइयां हैं जिसे हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में काम आती है। वो क्या काम करती है कि जो सीरोटोनिन लेवल कम हो गया है वो धीरे धीरे बढ़ा। तो जैसे ये दवाइयां देते हैं, सीरोटोनिन का लेवल जो कम हो गया है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो उसे अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये सीरोटोनिन नाम का केमिकल हमारे मूड के लिए बहुत जरूरी है। उसकी ऑप्टिमम मात्रा अगर होगी तो हम लोग खुश रहेंगे और कोई भी तनाव का सामना कर पाएंगे। कोई भी स्ट्रेस आएगा तो हम सामना कर पाएंगे। पर अगर सीरोटोनिन की मात्रा कम होगी तो हम सक्षम नहीं रहेंगे और हम टूट पड़ेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और हम वो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाएंगे। तो दवाइयां देते हैं, तो वो एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है उसे हम लोग काउंसलिंग कहते हैं या साइकोथेरापी कहते हैं, जिसमें हम इंसान से बात करते हैं एंड हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन, उसके बारे में सिखाते हैं। और कभी कभी जो थोड़े गलत विचार होते हैं, जिसे हम लोग कॉग्निटिव एरर्स कहते हैं, जैसे मुझे हर टाइम क्लास में फर्स्ट ही आना चाहिए, मैं सेकंड कैसे आ सकता हूँ। बराबर है, अभी सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर इंडिया इज सचिन तेंदुलकर, बट वो भी कभी कभी जीरो में आउट हो जाता है ना। वो हर टाइम तो सेंचुरी नहीं बना सकता है। तो ये जो है मस्ट, ऐसा तो होना ही चाहिए, मुझे हमेशा फर्स्ट आना ही चाहिए, मैं फर्स्ट कैसे नहीं आया। तो इससे हम लोग कॉग्निटिव एरर्स कहते हैं कि कोई कोई ऐसे जो विचार है
और अगर हम बात करते हो ऐसा लगता है कि इसके मन में बहुत सारे ऐसे विचार है जो एक्चुअल रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर टाइम फर्स्ट आओगे या हर काम में सक्सेसफुली रहोगे या आपका हर फ्रेंड आपके जब भी जरूरत होगा आपके साथ खड़ा ही रहेगा। कभी कभी उसकी भी दिक्कत हो सकती है कि वो ना आ सके। तो ये जो है तो उससे बात करके उसको बताते हैं कि ये आपकी जो सोच है बराबर नहीं है और वो सोच बदलनी चाहिए। सिमिलरली अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो सबसे बेस्ट है रिलैक्सेशन। आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, रेस्पिरेशन बढ़ गया है, हम उसको प्राणायाम सिखाते हैं, शवासन सिखाते हैं जो योगा में अपनी ट्रेडिशनली योगा में सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जैसे कि एक जैकबसन्स डीप मसल रिलैक्सेशन बोलते हैं टेक्निक, वो सिखाते हैं, उससे वो रिलैक्स हो जाता है। या तो विपश्यना है, राजयोग है। तो ऐसे बहुत सारे, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, हिप्नोसिस है, बायो फीडबैक करके एक तरीका है। तो वेरियस मेथड्स जस्ट टू रिलैक्स। और डे टू डे लाइफ में हमें भी कुछ कुछ तो रिलैक्सेशन मिलता है। किसी को म्यूजिक सुनने से रिलैक्सेशन मिलता है, सॉफ्ट लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप आंख बंद करके सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो एंजाइटी अगर बढ़ गई है, आपका रेस्पिरेटरी, यू आर ब्रीदिंग 12 टाइम्स इन अ मिनट और 15 टाइम्स इन अ मिनट, तो उसको बोलते हैं कि चलो आप आराम से बैठो, धीरे धीरे लंबा सांस लो और यू हैव टू ब्रीथ ओनली 4 टाइम्स इन अ मिनट। तो वो आराम से बैठता है, लंबा धीरे धीरे सांस लेता है, रिलैक्स करता है। तो उससे भी बहुत सारा फर्क आ जाता है। तो दोनों मेडिसिन भी यूज करते हैं जिसे हम लोग फार्मेकोथेरेपी कहते हैं, और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स के जिसमें बिहेवियरल टेक्निक्स, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, वो सब यूज करके उनकी मदद करते हैं। डॉक्टर, आपने मेडिसिन की बात की, तो देयर इज अ जनरल टॉक और मिथ, आई डोंट नो व्हाट वी वुड से, कि साइकाइट्री मेडिसिन में से बहुत ही साइड इफेक्ट्स होता है, इसलिए हमें मेडिसिन नहीं लेना है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ओके, क्या होता है कि हर एक मेडिसिन जो हम लोग देते हैं उसकी कुछ इफेक्ट होता है। जैसे अगर नींद नहीं आती है तो मैं जो गोली देता हूं उससे आपको नींद आने लगती है, पर वो गोली से आपको भूख भी थोड़ी ज्यादा लगती है। तो आप बोलेंगे कि नींद ना आना और ये गोली लेना, तो उससे मुझे अच्छी नींद आ गई तो अच्छी इफेक्ट हो गई। पर अगर आपको ज्यादा भूख नहीं चाहिए तो भूख ज्यादा लगना को आप साइड इफेक्ट्स कहेंगे कि ये उसकी साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए। और ये गोली की तो दोनों इफेक्ट है, नींद भी आएगी और भूख भी लगेगी। तो अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप बोलेंगे ये तो एक बहुत अच्छी गोली है, एक ही कंकर से 2 पंखे हम लोग मार रहे हैं, ये गोली से मुझे नींद भी आती है और भूख भी लगती है। और कोई मेरे जैसा सुख लकड़ी पतला होगा, अच्छा खाना खाएगा, थोड़ा 1-2 किलो वजन बढ़ जाएगा तो खुश हो जाएगा। पर अगर कोई ऑलरेडी ओबेज है, ओवरवेट है, और उसको भूख ज्यादा लगी और उसका 2 किलो वजन बढ़ जाएगा तो ही विल से अरे मुझे तो साइड इफेक्ट हो गया। तो इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म, के जो चाहिए अपने को वो इफेक्ट है। जैसे बारिश है, हमको बारिश चाहिए, बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है, पर साथ में आपके जेब में आपके करेंसी नोट से वो भी गीले हो गए तो आप बोलेंगे अरे अरे मैं तो खुद भीगना चाहता था पर ये मेरे पैसे खराब हो गए, तो वो, या मेरी चीजें खराब हो गई, या मेरा मोबाइल खराब हो गया, तो वो साइड इफेक्ट हो गई। पर बारिश गलत नहीं है, बारिश तो बारिश होती है। तो हर एक, आपने जैसे बताया कि हर एक मेडिसिन के इफेक्ट्स होते हैं, जो इफेक्ट्स हमें चाहिए उससे हम लोग इफेक्ट्स कहते हैं, जो इफेक्ट्स नहीं चाहिए उसे हम लोग साइड इफेक्ट्स कहते हैं। तो हम लोग ऐसे गोली का डोज ऐसे एडजस्ट करते हैं कि पहले मिनिमम डोज से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये गोली उसको सूट होती है कि नहीं होती है। और अगर उसको नींद ज्यादा चाहिए तो ऐसी गोली देते हैं कि जिससे नींद अच्छी आएगी। और कभी कभी डिप्रेशन में ज्यादा नींद आती है
तो उसको ऐसी गोली देंगे कि नींद थोड़ी कम आएगी। तो वी ट्राई अवर बेस्ट टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। तो वो थोड़ा टेलरिंग करना पड़ता है, टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शंस तैयार करना पड़ता है हर एक इंसान के।